अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। एक्सरसाइज 6.7 की वीडियो नंबर 2 है और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हाउ टू इंटीग्रेट बाय पार्ट्स जो हम वीडियो नंबर 1 में बयान कर चुके, एक नज़र तमाम तलबा इस वीडियो पर देख लें, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चंस का बाकायदा सोल्यूशन का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं और आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि इंटीग्रेट बाय पार्ट्स के सवालात को कैसे सॉल्व किया जाता है। और वीडियो नंबर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो 5 किस्म के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और इंटीग्रेट बाय पार्ट करते हुए किस फंक्शन को यू और किसे वी सपोज करना है। तो जिन तलबा ने वीडियो 1 नहीं देखी, एक नज़र जो है उसको देख लें कि वो किस तरह से था मामला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी स्टूडेंट, देखिए ये पिछली वीडियो नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर होगी, जिसको आप देख लें कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो किया जाता है। आइए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस की थी आपसे, और फिर लेट आई के उन्वान से जो है हमने डिस्कस किया था कि 5 किस्म के फंक्शन होते हैं लेट आई के उन्वान से। लॉग एल से मुराद क्या था, याद करें। एल से मुराद लॉग फंक्शन था, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, वाई का मतलब इन्वर्स फंक्शन। इसके अलावा कोई फंक्शन है तो उसको हमने अलजेब्रिक फंक्शन का नाम दिया था। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा जिन्होंने वीडियो देखी है। एक नज़र देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने लेट आई के उन्वान से उन फंक्शन को याद करने की तरकीब भी बताई थी। ओके, उसके बाद फिर हमने अगली जो बात डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी वो देख लीजिए एक नज़र, जिसमें बताया था कि कैसे पहचान होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कि अलजेब्रिक है, इन्वर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसकी पहचान भी डिस्कस की थी। और फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट का हमने फार्मूला आपके सामने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि u और v दो इंटीग्रल हों तो u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। और फिर इसमें बताया था कि इंटीग्रेट बाय पार्ट तब इस्तेमाल करते हैं कि जब दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो, एक को u और एक फंक्शन को v सपोज किया जाता है। अगर आप स्टूडेंट्स याद कीजिए कि किस तरह से हमने इस बात को डिस्कस किया था। और फिर हमने मुख्तलिफ सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर लॉग और अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए किससे यू और वी मानेंगे, याद रहे। इस तरह से फिर जो है मामला को डिस्कस किया गया था। अगर इन्वर्स और अलजेब्रिक आ जाए तो किससे यू और वी मानेंगे, ये डिस्कस किया। यू कैन सी हियर कि यहाँ दो फंक्शन है स्टूडेंट्स। कितने फंक्शन है? दो। तो यहाँ पे जो कॉस, ये तो इन्वर्स फंक्शन आपको अलग नज़र आ रहा है, इसको यू सपोज किया जाएगा। और रूट एक्स जो है ये आपका जो है अलजेब्रिक या सिंपल फंक्शन है, इसको वी सपोज कर लेंगे। तो एक मिसाल से एक इस तरह से बहुत। और फिर हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक आ जाए, और फिर बात को इस तरह से हमने आगे आगे लेके चले थे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी एक स्पेशल टाइप डिस्कस की थी हमने आपसे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलजेब्रिक आ जाए, तो इसको भी डिस्कस किया आपसे। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ वो रह गई उसको आप देख लीजिए। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की थी वो स्टूडेंट्स ये थी, आपसे तवज्जो रखिएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ, दो बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि लॉग और इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो उसको हमेशा यू मानते हैं, और लॉग और इन्वर्स फंक्शन एक साथ कभी भी नहीं आते। ये डिस्कस किया था आपसे कि लॉग और इन्वर्स फंक्शन जो हैं वो कभी भी एक साथ इन्वर्स आ जाए तो उनको हमेशा यू। अच्छा, अगर फर्ज कर लें, अब आप में से कोई अटैक कर सकता है, सर अगर ये आ जाए तो क्या होगा। अब आप भी पूछिए कमेंट में कि अगर ये फंक्शन हो तो फिर क्या होगा। तो इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई दैट, आई मस्ट रिप्लाई यू कि अगर फर्ज कर लें एक लॉग आ जाए और दूसरा इन्वर्स फंक्शन, अगर ये दो फंक्शन ज़रब की हालत में आ जाए तो किसको यू और किसे वी सपोज किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो याद रखिएगा, चूँकि लॉग और इन्वर्स को हमेशा यू मानते हैं, लिहाजा इस टाइप का कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर इनमें से किसी को भी यू मान लेंगे तो दूसरा वी बन जाएगा और उसके इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो लॉग और इन्वर्स फंक्शन दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा इंटीग्रल आ जाए कि जिसमें दो फंक्शनों में एक लॉग और एक इन्वर्स हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन जिसमें बताया था कि लॉग और इन्वर्स फंक्शन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इनको हमेशा यू मानना पड़ता है। डेट के लिए तो अगर एक को यू मान लेंगे तो दूसरा को वी डेफिनेटली। और वजह भी बयान की थी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों यू माना जाता है लॉग और इन्वर्स फंक्शन को, वी क्यों नहीं मानते, इसको भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था।
और फिर आखिरी था एक्सपोनेंशियल, सेकंड लास्ट एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो बताया था कि किसी को भी u या किसी को भी v माना जा सकता है, जवाब की हैसियत पे असर नहीं पड़ता, और ये आइजन फंक्शन कहलाते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। ये वाई सवालात होते हैं, इनको आई लेट करके सपोज करके सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और इसमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u मानना और एक्सपोनेंशियल को v मानना बेहतर होता है। वही आएगा, लेकिन 2-3 स्टेप और लिखने पड़ जाएंगे। ये इसके पीछे छोटा सा एक रीज़न है, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी बात समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगी। ओके, उसके बाद फिर आखिरी सिचुएशन क्या आती है, इसकी एग्जांपल भी हम साथ साथ दे रहे थे। cos x से x आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को u, एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे तो जल्दी जवाब सॉल्व हो जाएगा, जल्दी जवाब आ जाएगा 2-3 स्टेप पहले। और आखिरी सिचुएशन ये बताई थी कि अगर अलजेब्रिक आ जाए, यस, तो उसमें एक सादा होगा अलजेब्रिक, एक कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जो सिंपल होगा उसको u मानेंगे, कॉम्प्लिकेटेड को v माना जाएगा। अलजेब्रिक आ सकते हैं जिसमें एक सादा तरीके से लिखा हो, एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। ओके, यहाँ पे भी वीडियो हमारी रुक गई थी। ओके, मिसाल भी थी आपको कि x को u और √1 + x को v मान लें। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने एक सिचुएशन थी जिसको हम डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसको देखने के बाद एक्सरसाइज 6.7 के तमाम सवाल सॉल्व करने के इंशाल्लाह हम काबिल हो जाते हैं, बशर्ते कि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लें। और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, मेरा ख्याल है 30-30 मिनट की वीडियो है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बयान किए गए हैं। उम्मीद है कि आपने इससे इस्तेफादा किया होगा। जिन्होंने नहीं किया भाई तो फिर करें, इसको समझने की कोशिश करें। आइए स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे यहाँ पे अगली बात एक्सरसाइज 6.7 के हवाले से। मैं इसको जो है वो कर देता हूँ, यस, कलर सोर्स को हमने छुपा दिया, इसको भी हम वाइप कर देते हैं। ये आ गया आपके सामने एक्सरसाइज 6.7। हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 6.7। ये है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स द फॉलोइंग x इंटू ln x और dx। ये आपके सामने सिचुएशन है। आइए स्टूडेंट देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है और दो फंक्शन है। इंटीग्रेट बाय पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपसे कि एक दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो तो उनको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल इस्तेमाल करते हैं, और एक फंक्शन को u और एक को v मानते हैं। किसे u और v मानते हैं डिस्कस कर चुके हम पिछली वीडियो 1 में तफसील से। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स इसको देख लें। सोल्यूशन में क्वेश्चन को लिखने की आदत डालें। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखें, क्या था क्वेश्चन, x इंटू ln x और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट dx। यस, तो इसमें दो फंक्शन है, एक x दूसरा ln x है। तो बताया था लोगरिथमिक फंक्शन को हमेशा u माना जाता है, यानी यहाँ पे जो ln x है इसको हमेशा क्या मानेंगे, u, और इसके साथ जुड़ा दूसरा फंक्शन आगे पीछे हो सकता है उसको v मानते हैं। ओके, तो log को हमेशा u, तो दूसरा फंक्शन v हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट। ओके, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। देखिए, इंटीग्रेट बाय पार्ट के लिए पहले आपको फार्मूला लिखना होगा स्टूडेंट्स। वो फार्मूला ये था कि अगर u और v दो फंक्शन ज़रब की हालत में हो और इन्हें इंटीग्रेट करना हो तो इसका फार्मूला होता है u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस, फिर ये एक और इंटीग्रल आता है, इसको हमने फादर ऑफ इंटीग्रल का नाम दिया था। इसके फ़ौरन बाद डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल ऑफ v को दो दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं, और फिर इसको बताया था कि एक रिंग में ले लीजिएगा, यानी ये जो पोर्शन है किसमें आ जाएगा, रिंग में। इसका मतलब है कि u का डेरिवेटिव फिर इंटीग्रल ऑफ v, इसको मुकम्मल सॉल्व करने के बाद जो जवाब बनेगा फादर ऑफ इंटीग्रल के ज़रिए उसका फिर फाइनल इंटीग्रल लिया जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे कुछ सॉल्व होगा क्वेश्चन। मैं देख लूँ कि हमारी जो आवाज़ आपके कानों तक सही जा रही है या नहीं। यस, बिल्कुल सही जा रही होगी। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जो है पहले से बेहतर, ऑडियो क्वालिटी जो हमारी पहले से बेहतर हो जाए, और चेहरा तो अल्लाह ने जैसा बनाया वो आपके सामने ही है। अब देखें कैसे होगा मामला तुलबा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। u सेम, u कौन है बोले, ln x सेम, फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह क्या आएगा, x, और साथ में dx लगाना होगा। ये तो पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रल और dx के दरमियान x आ गया। उसके बाद फिर माइनस फार्मूले का, फिर फादर ऑफ इंटीग्रल
उसके बाद u का डेरिवेटिव चाहिए आपको, यानी डेरिवेटिव ऑफ u। देखिए यहाँ पे u है ln x, इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए t अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव के लिए t अपॉन डी एक्स और ln x साथ में लिखा जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया u, फिर इंटीग्रल ऑफ v आएगा, v की जगह क्या लिखेंगे x, क्योंकि x v है हमारा, और उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। याद रहे कि dx यहाँ दो है, एक dx इंटीग्रल ऑफ v का है, जब ये इंटीग्रेट कर लेगा तो एक dx और जाहिर हो जाएगा, उन सब बाद में लिखेंगे, वो फादर ऑफ इंटीग्रल का dx होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ चूंकि दो इंटीग्रल हैं तो dx भी दो ही होंगे, लेकिन फिलहाल हमने एक ही dx लिखा है। जिसकी समझ में नहीं आया वो एक दफ़ा फिर समझ ले कि ln x कौन है, दिस इज u, फिर x दिस इज इंटीग्रल ऑफ v, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल ये कौन है, d अपॉन डी एक्स ln x, ये है डेरिवेटिव ऑफ u, और फिर इंटीग्रल ऑफ v x dx, दिस इज इंटीग्रल ऑफ v। तो ये आपके सामने इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। आइए स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई कर। देखिए जो बेसिक रूल और फार्मूले वो तो हमें यकीनन मालूम है, वो ये है कि एक्स की पावर 1 है यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा सा कर दूँ, ज़्यादा थिक हो गया, यस, क्या इसको 1 मान लें, और ये n की वैल्यू सपोज की जाती है, याद है आपको। और उसका इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, याद करें कि अगर x की पावर n हो, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना हो, तो उसका इंटीग्रल ये होता है कि x की पावर n में एक का इजाफा कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं, टोटल पावर से डिवाइड, और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। शर्त इस फार्मूले की ये थी कि जो पावर n है डेट मस्ट नॉट इक्वल टू -1, कि पावर n -1 नहीं होनी चाहिए, बस -1 के अलावा कोई भी पावर हो, प्लस में हो माइनस में हो, लेकिन -1 ना हो। ओके, इस पर भी हमने बात डिस्कस कई दफ़ा आपसे की है कि क्यों अनडिफाइंड हो जाता है ये फंक्शन, इस पर इंटीग्रेट ये फार्मूला फेल हो जाता है तो डिवीजन रूल अप्लाई होता है सेकंड। तो बहरहाल यहाँ पे x की पावर 1 इस फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा, क्योंकि ये +1 पावर है, -1 नहीं। और वो इंटीग्रल भी दोबारा इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या x की पावर 1 है, तो n इज इक्वल टू 1, तो सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फिर ln x का डेरिवेटिव, ये तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, याद रखिएगा जो ln x है बताया था स्टूडेंट्स, तो इस x को बॉक्स में आप तसव्वुर कर लीजिए, किसमें, ये जो x है इसको बॉक्स में ले लें, तो ln बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला यकीनन आपको याद होगा। ln बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 अपॉन बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ln बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला, डेरिवेटिव के लिए डैश लगा देते हैं अगर आप d अपॉन डी नहीं लिखना चाहते, तो उस लिहाज से फिर ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का 1। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे जो है फिर ये जिसको हम पुटिंग करेंगे यहाँ पे, तवज्जो रहे, ln x सेम पहली टर्म वैसी रहेगी, और फिर इनटू उसके बाद ये x dx, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो पावर रूल है, x की पावर 1 में एक का इजाफा टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, और उसके बाद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाइएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल आखिरी स्टेप में लगाइएगा, दिस द वे टू पे, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल और dx दोनों खत्म, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद ln x का डेरिवेटिव चाहिए, तो x ln के बाद जो रकम है उसे बॉक्स में लिया, तो ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन बॉक्स यानी 1 अपॉन x, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कट के 1 हो जाएगा, ऐसे ही। उसके बाद देखिए x का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल दोबारा उसी तरह होगा इस तरह पहले लिखा था आपने, क्या, जो भी x की पावर है 1 उसमें एक का इजाफा और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, ओके, और साइन ऑफ इंटीग्रल और dx दोनों इसके हो जाएंगे खत्म। लेकिन एक dx आपको लिखना होगा, ये dx फादर ऑफ इंटीग्रल का dx है, किसका स्टूडेंट, ये जो dx आपको नज़र आ रहा है ये फादर ऑफ इंटीग्रल का dx कहलाता है, ओके, तो इसको याद रखिएगा सही। देखिए स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा, तवज्जो रहे, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ln x ये अपनी जगह रहा इनटू, और यहाँ देखें क्या होगा, x की पावर 2 और अपॉन में 1 + 1 हो गया 2, और माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट 1 अपॉन x, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन x ही रहेगा, और उसके आगे फिर देखिए लिखा हुआ है x की पावर 2 और अपॉन में मौजूद है 2, साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, dx। आइए स्टूडेंट देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इससे, तवज्जो रहे, यस, ln x। अच्छा यहाँ एक काम करें, ये जो x स्क्वायर अपॉन 2 इसको शुरू में लिख दें, क्योंकि ln x से मल्टीप्लाई हो रही है रकम, तो x स्क्वायर अपॉन 2 को शुरू में लिख दें, तो x स्क्वायर अपॉन 2 को यूँ लिख सकते हैं हाफ
एक्स स्क्वायर, और यही आदत डालने इस तरह लिखने की, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को हाफ एक्स स्क्वायर लिखें, और ये जो ln x है इसको आप बाद में लिख दें, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं। माइनस उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, इट इज़ वेरी इजी मैथमेटिक्स, कि यहाँ पे जो x है वेरिएबल ऊपर वाले x की पावर 2 से कट जाएगा, तो ऊपर एक x बचेगा, और नीचे वाला जो 2 आपको नज़र आ रहा है दिस वन, इस 2 को आप साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले जाइए, ऊपर से 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, -1/2, फिर फादर ऑफ इंटीग्रल था, और यहाँ पे x जब स्क्वायर ऊपर वाले x के स्क्वायर से कटेगा तो ऊपर एक x बचेगा और साथ में dx फादर ऑफ इंटीग्रल का। अब फाइनली आप इस x को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा ख्याल है आप समझ गए कि दोबारा वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, x की पावर 1 है, इसको आप n सपोज कर लें, और उस पर दोबारा वही फार्मूला x की पावर n के इंटीग्रल का अप्लाई कर देंगे। तो x की पावर n के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n में एक इजाफा, टोटल पावर से डिवाइड प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और n-1 नहीं होना चाहिए, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपसे। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तो बच्चों, यस 1/2 एक्स स्क्वायर ln x माइनस, नजर आ रहा है, चलो ठीक नहीं सर, फिर ये हाफ अपनी यह रहा। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 में का इजाफा, टोटल पावर से डिवाइड, और साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx अब नहीं लिखेंगे, एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन के 2 स्टेप बल्कि। अब देखें क्या हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर ln x माइनस 1/, यस यहाँ पे 1/2 मौजूद है, और x का स्क्वायर और अपॉन में 1+1 हो गया है 2, फाइनल स्टेप 1/2 एक्स स्क्वायर ln x, और माइनस यहाँ क्या होगा 1 अपनी आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स बनाएगा 4, ये हो गया 1/4, और साथ में एक्स स्क्वायर। अब प्लस चूंकि ये आंसरिंग स्टेप है तो इनमें तमाम इंटीग्रल्स का एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिया जाएगा, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आ गया। आप देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x एक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की शक्ल में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान सवाल सॉल्व करने में। तो रूल आप जानते हैं कि रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल। सॉल्यूशन में एक दफ़ा आप लिख लीजिए इसको, पहले मैं ये चेंज कर देता हूँ, सॉल्व तो x इंटू साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स, और इसके साथ मौजूद है कॉस एक्स, और फिर है डी एक्स। यस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे 2 फंक्शन फिर आपके सामने आ गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, किसको यू किसे भी मानेंगे। तो ये बात आप जानते हैं कि ये एक पार्ट नज़र आ रहा है और दूसरा ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नज़र आ रहा है। तो इनमें से एक फंक्शन यू एक भी, अगर याद करें कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन हम वीडियो 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में डिस्कस कर चुके, और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को बताया था u मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को v, तो x को यहाँ u माना जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स पूरा जो फंक्शन है वो v सपोज किया जाएगा। और अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट, क्या इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। यस, इंटीग्रेट बाय पार्ट का पहले फार्मूला लिखेंगे कि अगर 2 फंक्शन u और v ज़रब की हालत में हो तो उनका इंटीग्रल क्या होता है, u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ v, और फिर बताया था कि यहाँ पर ही इसको आप रिंग में ले लीजिए, ये पोर्शन मुकम्मल सॉल्व होगा तो फिर फादर ऑफ इंटीग्रल के ज़रिए ये इंटीग्रेट किया जाएगा। उम्मीद आप समझ के होंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। अब हम यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट के फार्मूले से। तो u सेम, u कौन है, x वाली रकम को वैसे लिखते हैं, इंटू फिर इंटीग्रल ऑफ v की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो v की जगह आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स को मैंने बंद किया, एक ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोई हर्ज नहीं, और कॉस एक्स आगे लिखते उसी तरह, और साथ में क्या है डी एक्स लगा दिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा,
वेरिएबल एक्स है यहाँ पर, तो इस तरह लिख सकते हैं माइनस फिर पावर ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ यू। तो डेरिवेटिव के लिए आपने लिखा डी अपॉन डी एक्स और फिर साथ में यू, तो यू कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब देखें क्या हो जाएगा। उसके बाद तवज्जो रहे, फिर यहाँ पे दोबारा अगेन इंटीग्रल आएगा, मैं ऊपर कर दूँ ताकि नजर आए, वी यानी ये जो आपने लिखा है वी साइन स्क्वायर कॉस एक्स का सेम इसी तरह दोबारा लिख दें। क्या साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स को हमने बंद किया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर साथ में कॉस एक्स और उसके साथ क्या मौजूद है डी एक्स। में देख लूँ मेरा चेहरा तो सामने नहीं है, ठीक। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, अगर जिसकी समझ में नहीं आए वो फिर समझ ले कि किसको यू और किसे भी माने। तो ये जो रकम है दिस इज यू, ये पूरी रकम कौन, यहाँ से यहाँ तक दिस इज इंटीग्रल ऑफ वी माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ यू, और फिर ये पूरी रकम क्या है इंटीग्रल ऑफ वी। ओके, आइए स्टूडेंट अब देखें कैसे सॉल्व हो। तो ये एक्स तो उसी तरह रहेगा, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इस याद करें एक रूल बताया था आपको, पावर रूल, क्या कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन के टॉप पे पावर एन हो, जबकि उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है उसके टॉप पे जो भी पावर है उसमें एक का इजाफा कर देते हैं और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। बाकी साइन ऑफ इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स डी एक्स सब खत्म, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। और एक शर्त इस फार्मूले की जो भी बताया, कैन नॉट इक्वल टू -1, के पावर -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दुनिया की कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, स्टेट के लिए -1 में हो। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। देखें तवज्जो रहे, अगर हमने साइन एक्स को फंक्शन मान लें, फंक्शन एफ एक्स, और उसके ऊपर टॉप पर पावर 2 है तो उसको एन मान लें, तो इस फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव याद करें कॉस एक्स होता है जो आगे मौजूद है, यानी कॉस एक्स आगे मौजूद है एफ प्राइम एक्स। डेट क्लियर। मैं इसको एक लम्हे के लिए मिटा दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसे, ये साइन एक्स क्या हो गया, फिर से देखें, साइन एक्स हो गया फंक्शन और इसके टॉप पे पावर एन है 2, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, कॉस एक्स होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, चैप्टर 4 पढ़ के आए हम डिफ्रेंशिएशन वाला, तो फिर इस पर पावर लग सकता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ वी, दोबारा साइन एक्स, इसको आप क्या मान लेंगे फंक्शन एफ एक्स, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आगे मौजूद है प्राइम एक्स, और फिर फंक्शन की पावर 2, सेम उसी तरह इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रल ऑफ वी वही चीज़ है। और रह गया मसला डी एक्स अपॉन डी एक्स का, तो इसका तो डेरिवेटिव 1 हो ही जाएगा। आइए देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चलो ये एक्स सेम उसी तरह रहा, अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे अभी बताया, पहले फंक्शन लिखेंगे, मैंने एफ एक्स ही लिख दिया। क्या लिखेंगे पहले, फंक्शन, फंक्शन कौन है बोलिए, साइन एक्स। फंक्शन लिखने के बाद इसके टॉप पर पावर कितनी है बोलें 2, उसमें एक का इजाफा और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड। ओके, और बाकी कोस एक्स डी एक्स और साइन ऑफ इंटीग्रल तीनों खत्म, ये नहीं लिखेंगे। माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कट के बोलें, ये कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा इनटू, और इसका साइन एक्स के स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल वही होगा जो भी बताया आपको। क्या करेंगे बोले, फंक्शन लिखेंगे साइन एक्स, इसके टॉप पे जो पावर है 2, उसमें एक का इजाफा, टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, 2 + 1, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल और कॉस एक्स डी एक्स खत्म। लेकिन याद रहे कि एक डी एक्स और लिखा जाएगा, ये फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स है, याद है, इसका डी एक्स अपेयर हो जाएगा फादर ऑफ इंटीग्रल का, क्योंकि इस फार्मूले में अब 2 डी एक्स होते हैं, एक इंटीग्रल वी का और एक फादर ऑफ इंटीग्रल का। जब इंटीग्रेट कर दिया वी फंक्शन को तो उसका डी एक्स तो खत्म हो गया, लेकिन फादर ऑफ इंटीग्रल का फिर डी एक्स लगाना ही होगा। आइए स्टूडेंट देखें उसके बाद अगले स्टेप सिंप्लीफिकेशन क्या होंगे। तो x इंटू यहाँ पे क्या होगा बोलिए, साइन x की पावर 2 + 1 3 होगी, स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट लिखना मेरा ख्याल है बेकार है, साइन क्यूब x, और अपॉन में कौन है, अपॉन में भी 3 आ जाएगा। ओके, चलें इसको मैं करली ब्रैकेट में भी रहने देता हूँ, माइनस ये 2 + 1 क्या हो जाएगा बोलिए 3, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 1/3 हो गया, फिर फादर ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या होगा बोलिए साइन x, और ऊपर पावर कितनी है बोले 3 dx। ओके, अब ये कैसे सॉल्व हो, साइन क्यूब एक्स। तो इसके लिए याद करें पिछली एक्सरसाइजेस जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फर्ज कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो साइन एक्स या कोस एक्स, उसके ऊपर इवन पावर हो
2 4 6 या और पावर हो 3 5 7, तो उसको इंटीग्रेट करने का क्या कानून है। तो साइन या कोस पर अगर और पावर आ जाए तो उसको हमेशा जो है हम लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं, याद करें। अगर साइन पर पावर और आ जाए तो उसको इंटीग्रेट करते वक्त क्या करते हैं, बोलिए, उसको लीनियर पावर में ब्रेक करते हैं, यानी पावर 1 में, साइन की पावर 1x में ब्रेक करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 1। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे हो, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे होगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, तो इसमें काम करें कि ये जो 3 इसको बिल्कुल शुरू में शिफ्ट कर दें तो ज़रा अच्छा लगेगा। 1/3x और फिर है साइन क्यूब एक्स, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो चुका, इसको तो अब ढूंढना है साथ साथ, -1/3। यस, ये कैसे होगा, तो इसमें आपको बताया था कि जो साइन की पावर और है उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। उसका तरीका ये होता है कि साइन क्यूब एक्स है, इसको पावर 1 में इस तरह से ब्रेक किया जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 1x, ये लीनियर पावर कहलाती है। उसके बाद जब ब्रेक कर लेंगे तो साइन स्क्वायर, इस पर रिलेशन लगाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर का, यानी इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, ये कायदा समझाया था। तो साइन स्क्वायर थीटा, याद करें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स साथ में वैसे ही मौजूद है। तो याद रखिएगा कि अगर और पावर आ जाए साइन की तो उसको लीनियर पावर में ब्रेक करने के बाद जो स्क्वायर है यानी इवन पावर है उसको फौरन कोस में कन्वर्ट करेंगे। गेट क्लियर, तो ये काम करना होगा। तो साइन क्यूब एक्स को हमने ब्रेक कर दिया किसमें स्टूडेंट्स, बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स में, साथ में क्या मौजूद है, डी एक्स। अब क्या करना है, तो आप समझ ही गए कि जो साइन स्क्वायर एक्स है इस पर आपने लगाना है रिलेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर। ओके, आइए, और शुरू की जो रकमें उनको तो साथ में होना ही होगा। 1/3x साथ में मौजूद है साइन क्यूब एक्स। हो सकता है वीडियो चलते चलते मेरी जो वीडियो है वो रुक जाए, लेकिन ये कि गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल, साइन स्क्वायर पे रिलेशन लगा लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। ये हमने कैसे पढ़ा था, याद है आपको, 9 8 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं आपसे। इसको हम यूँ लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस शक्ल से आप ज़्यादा फैमिलर वाकिफ हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या मौजूद है, साइन एक्स, और उसके साथ मौजूद है क्या, डी एक्स। ओके, अब बारी आ गई है साइन एक्स को अंदर ले जाने की। अभी साइन एक्स को अंदर ले जाइए, ये जो आपको साइन एक्स नज़र आ रहा है कौन सा, ये वाला, इसको अंदर लेके सिर्फ साइन एक्स को अंदर ले जाएं। पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या शक्ल बनेगी फिर इसकी, तवज्जो रहेगा, चूँकि पहले पहले सवाल आते हैं एक्सरसाइज के लिहाजा। वैसे तो हम ये साइन क्यूब एक्स को पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं एक एक्सरसाइज में। तो 1/3, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस 1/3, ये अपनी अगर साइन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, अब मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फिर माइनस, अब साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स से, तो पहले कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, उसके साथ इंटू साइन एक्स। ऐसे ही आप चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, नो डाउट डी एक्स। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ बनेंगे सैंडविचेस। ओके, आइए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/3 एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये अपनी जगह रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे आगे लेके चल रहे हैं, तवज्जो रहे। ओके, मैं थोड़ा सा इसको -1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल, या -1/3 को ये नहीं दें, सिर्फ ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है इसको इन कर लीजिए तो भी हो जाएगा। दोनों तरीके सही हैं, जो तरीका आपको सूटेबल हो। चले मैं इसको ये नहीं देता, -1/3 को मैंने ये रखा और यहाँ डाल दी बड़ी ब्रैकेट। ओके, बल्कि अंदर लेके जाओ, सही, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अब ये कि आपकी समझ में दुश्वारी ना हो किसी किस्म की, आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो -1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल, ये दोनों को एक साथ लेके जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे साइन एक्स पे अप्लाई होगा और वहाँ से आएगा डी एक्स, और वो साइन एक्स पे यहाँ राइट से अप्लाई होगा। तो साइन एक्स लाइक अ सैंडविच बिटवीन दीज टू थिंग्स, इनके दरमियान ये सैंडविच बन जाएगा। फिर सेम वही प्रोसेस दूसरी टर्म कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स पे अप्लाई होगी। देखें कैसे, -1/3, तवज्जो रहे, -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल, पहले अप्लाई हुआ साइन ऑफ एक्स पे,
और वहाँ से अप्लाई हो गया dx। ओके, इजी मैथ है, मुश्किल नहीं है। फिर -1/3 को अब इससे माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स पर अप्लाई करना, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, +1/3 फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, और उसके बाद यहाँ क्या मौजूद है, कोस स्क्वायर एक्स। क्या कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स का स्क्वायर, क्या ख्याल है, साइन में कोई हर्ज नहीं है। और साथ में क्या मौजूद है, साइन एक्स, और उसके साथ क्या मौजूद है, dx। ऐसा क्यों लिखा, इसका जवाब तो पहले भी कई दफ़ा बताया है, लेकिन एक बार फिर सामने आ जाएगा आपके। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यहाँ पर आप साइन एक्स पहले इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको बॉक्स में लेना पड़ेगा। ये तो शुरू की टर्म है, तो उसको ऐसे ही ढोना है सिर्फ, उस पर तो कोई बहस नहीं। साइन इसके एंगल को बॉक्स में ले लें, तो उस पर साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा, याद है। साइन ऑफ बॉक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। इसका मसला तो ऐसे सॉल्व होगा। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पावर रूल लगेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हम cos x को क्या मान लेंगे, फंक्शन मान लेंगे। इसके टॉप पे पावर n है 2। अभी पूरी डिस्कशन इसी टाइप की हम कर चुके हैं इसी पार्ट 1 में। इसको फंक्शन मान लेंगे, इसके टॉप पे पावर है 2, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे चेक करेंगे। तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस की कमी है। उस कमी को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स आगे मौजूद नहीं होगा, पावर रूल नहीं लग सकता। तो उस कमी को ऐसे पूरा किया जाएगा, तब जो है यहाँ पे एक माइनस लगा दीजिए, ये मल्टीप्लाई करके, नहीं समझे बात को, एक माइनस यहाँ लगा दें, और बैलेंस करने के लिए एक माइनस यहाँ लगा दें, डेट सेक्शन। समझे, इसको मिटा के यहाँ माइनस कर दें। क्या किया बोले, एक माइनस अंदर लगा दिया और एक माइनस बाहर, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से cos x का कंप्लीट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आगे सेट हो गया, समझ रहे हैं। इस तरह से फिर cos x जो है वो आपके सामने आगे आ गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे। ओके, इस पर पावर लग जाएगा। पावर लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी लिखा था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। तो देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, 1/3 x इंटू साइन क्यूब एक्स माइनस 1/3, और साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला माइनस कोस ऑफ बॉक्स, बॉक्स में एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल dx1 होगा। काम खत्म, पैसा था -1/3 अपनी आ रहा। यस, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जो cos की पावर है, cos x की पावर 2, उसमें एक का इजाफा कर देंगे, और टोटल पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, बाकी माइनस साइन एक्स dx और साइन ऑफ इंटीग्रल तीनों नहीं लिखे। फंक्शन की पावर में एक का इजाफा, टोटल पावर से डेट सेट। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसरिंग स्टेप में सब का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होगा इसमें, 1/3 एक्स साइन क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3, अपॉन में 1 लिखना बेकार है, साथ में मौजूद है cos x। यहाँ देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, याद है -1/3, और अपॉन में 2 + 1 3 है, तो 3 3 था 9, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा 3 × 3, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं। और cos x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे बोले, क्यूब, cos क्यूब x, 2 + 1 क्यूब। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट लगाना बेकार है। अच्छा देखिए बुक में उन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने 1/3 को कॉमन ले लिया। जवाब तो आ गया, आप यहाँ सी इसको 9 कर दें और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, फिनिश। लेकिन बुक के मुताबिक अगर आप करना चाहते हैं कि जवाब आपका बन जाए, तो 1/3 इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, 1/3 और 1/3। अब ये 1 लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई 1 लिख दें तो कोई हर्ज नहीं, 1 1 1 ही होता। समझ रहे हैं बात को, ये छोटी छोटी बातें इनको जहन में बिठाएं। 1/3 कॉमन गया, क्या बचेगा स्टूडेंट बोले, एक्स साइन क्यूब एक्स, ओके, प्लस यहाँ से 1/3 कॉमन गया, तो क्या रह गया, cos x माइनस, फिर यहाँ से 1/3 कॉमन जाएगा, तो 1/3 एक बचेगा, ठीक है बात। साथ में क्या मौजूद है, cos क्यूब एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आखिर में आप जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, सबका एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो डेट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा। सेट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ बुक में, आंसर सेम यही है हमें।
ये जवाब बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके सामने बोर्ड पर आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रल फिर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ पे फिर दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक टेन इनवर्स है। बताइए कौन सा फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन पहचान लेंगे आप? बोलिए, ये कौन कौन से फंक्शन है, पहचाने ज़रा, इनकी पहचान करें। यस, एक फंक्शन तो आपको ना सवाल सॉल्व करने का सबसे पहले जो तरीका और मेथड बताया उसमें आप इसे दोबारा लिखें, क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू फिर है टेन इनवर्स एक्स और इसके साथ मौजूद है डी एक्स, किसे यू और किसे भी मानेंगे। फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि इसमें एक इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक है। ये है टेन इनवर्स एक्स इन्वर्स फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप बताया था कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो, कौन सा हो, यहाँ पे क्या चीज़ घूम रही है, अलजेब्रिक, और दूसरा कौन सा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। रिजल्ट के लिए अलजेब्रिक और नहीं सॉरी, ये होता है, लिखा इन्वर्स है फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हम इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको क्या बोलें, इन्वर्स बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो याद करें वीडियो 1 कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेट बाय पार्ट, कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, ये किसे यू और किसे भी मानेंगे, शेर हासिल बहस की उस पर आपसे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी। मैं खुद जो है बड़ा खुश हुआ जब वीडियो वो जब बन गई, तो मैं बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाई था कि इंशाल्लाह तुम इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। अलजेब्रिक मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स, तो बताया था कि इन्वर्स फंक्शन अगर आ जाए तो उसको हमेशा यू मानते हैं, झगड़ा ही खत्म। इन्वर्स फंक्शन को हमेशा क्या माना जाता है, यू माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन टेन इन्वर्स, इसको यू मान लेंगे तो इसके साथ जुड़ा कोई भी फंक्शन है तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा। तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे यू और ये वी होगा। आप उसके बाद जब हमें ये पता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमें ये पता चल गया तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर इसको यू और से वी मान लेते कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, और फिर वजह भी बयान की थी क्यों इसको यू और हमेशा क्यों यू माना जाता है इन्वर्स को या लॉग को, वजह भी उस वीडियो में बयान की है, रीजनिंग बयान की है। डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं देखी आपने वो वीडियो तो याद रखिएगा इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। जब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यू का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ये देखें यू इंटू वी, जब दो फंक्शन रब की हालत में, इसमें वी पहले लिख लें यू बाद में या यू पहले वी बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हमेशा सेम आएगा। इंटीग्रल ऑफ वी फिर माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू फिर इंटीग्रल ऑफ वी। फिर आप याद करें इसको हमने एक रिंग में बंद किया था, ये पोर्शन पहले मुकम्मल सिंप्लीफाई होगा, उसके बाद फादर ऑफ इंटीग्रल अपना काम दिखाएगा, यानी वो फिर इंटीग्रेट करेगा चीज़ों को। तो बताइए फिर, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको यू क्यों मानते हैं। जब आप इंटीग्रेट बाय पार्ट का फार्मूला लगाते हैं तो यू का डेरिवेटिव लेना होता है, जिसका मतलब है जिसको आपने यू माना है उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जिसको वी माना है उसको हमें उसका इंटीग्रल चाहिए। तो अगर हम इस इन्वर्स फंक्शन को वी मान लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, इसका इंटीग्रल लेना पड़ता है टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास इन्वर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो ये था सीक्रेट बिहाइंड द सीन कि जिसकी वजह से इन्वर्स फंक्शन को या लॉग फंक्शन को हमेशा यू ही सपोज किया जाता है इंटीग्रेट बाय पार्ट में। उम्मीद है आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो है, जब ये बात समझ में आ गई तो यू सेम, यू कौन है, टेन इनवर्स एक्स है, इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि इसको हमने बाद में लिखा, बुक में लिखा हुआ था टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वी की जगह आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट, डी एक्स तो लगाना होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, यू का, यू कौन है बोलिए, टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा, मेरा खाली नज़र नहीं आ रहा होगा, चलो, और फिर इंटीग्रल ऑफ वी की जगह फिर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साथ में फिर इसका डी एक्स, ये दो डी एक्स होंगे, एक पाथ ऑफ इंटीग्रल का जो अभी नहीं लिखा वो बाद में लिखेंगे। आइए सुन देखिए, जिसकी समझ में नहीं आया वो एक दफ़ा फिर समझे। टेन इनवर्स एक्स ये कौन है बोले, ये है यू से एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी माइनस पाथ ऑफ इंटीग्रल, फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल ऑफ वी है। समझ गए बात को? आइए
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो इस पर लगा देंगे हम पावर वन, इसको आप एन मान लें तो एक्स की पावर एन के इंटीग्रल का फार्मूला हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिख रहे, इससे फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर जो है वो लेंथी हो जाती है वीडियो। टेन इनवर्स एक्स क्या है फार्मूला, एक्स की जो भी पावर है टू उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, ये था फार्मूला। एक्स की पावर एन का, चलो मैं लिख देता हूँ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, जो भी एक्स की पावर एन उसमें एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, शर्त बता दी कि एन माइनस वन नहीं होना चाहिए वरना ये फार्मूला कभी भी नहीं लग सकता। तो एक्स की पावर टू प्लस वन साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स दोनों नहीं लिखेंगे माइनस, फिर फादर ऑफ इंटीग्रल। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो याद करें एक्स को बॉक्स में ले लें तो इस पर टेन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा, इसका टेन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला याद है, बताया था आपको पहले भी वीडियोस में, एक बार फिर देख लें। टेन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, वीडियो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स बॉक्स इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है यस वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू जगह तंग हो रही है, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होता है वन अपॉन वन प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। टेन इनवर्स बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगा रहे हैं तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए समझ रहे, वन प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे बॉक्स का, यानी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कट के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, उसको लिखना ज़रूरी भी नहीं है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल चाहिए तो इसका सेम उसी तरह होगा, एक्स की जो भी पावर है टू में सामने आ गया, एक्स की पावर जो भी है टू उसमें एक का इजाफा और टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, ये समझे बात को। तो ये फिर दोबारा जो है इंटीग्रल आ गया इसका वी का और इसका डी एक्स खत्म हो जाएगा, लेकिन अब फादर ऑफ इंटीग्रल का डी एक्स फिर अपेयर हो जाएगा। सेट क्लियर, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे और मेथड है। तो टेन इनवर्स एक्स ये अपनी जगह रहा और यहाँ देखें क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस फिर फादर ऑफ इंटीग्रल, यहाँ वन वन का वन हो गया और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर इंटू यहाँ देखें क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, इसको बंद कर दें करली ब्रैकेट में, बाहर क्या मौजूद है डी एक्स। ओके देखने चल रही है वीडियो, अभी तक तो चल रही है। ओके अब इसको करना है सिंप्लीफाई, देखिए एक्स क्यूब अपॉन थ्री बताया था, इसको शुरू में लिख दीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब शुरू में लिख दिया और टेन इनवर्स एक्स बाद में, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके सही रहता है समझने में। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो जो है माइनस, यहाँ पर देखिए जो थ्री नज़र आ रहा है आपको कहाँ पर, ये थ्री, इस थ्री को हम साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर ले लें, यहाँ बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये वन अपॉन थ्री, और ऊपर सूरत हाल ये है कि एक्स क्यूब जो है ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब वन था एक्स क्यूब और अपॉन में क्या मौजूद है स्टूडेंट बोलिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में अपनी जगह रहा और डी एक्स हाथ में। ओके अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे भी वेरिएबल है, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं। अब यहाँ याद रखिएगा कि अगर सिचुएशन इस तरह से हो कि न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर के बराबर या ज़्यादा, तो फिर इंटीग्रेट करने से पहले उन्हें डिवाइड किया जाता है, ज़्यादा हो फिर से। देखिए यहाँ पर ये है न्यूमरेटर, ये तो पता है सबको, ऊपर अपॉन के ऊपर जो रकम है न्यूमरेटर कहलाती है। इस वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है थ्री, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर पी एन का मतलब है पावर ऑफ न्यूमरेटर, नीचे जो वेरिएबल है वन प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है टू, तो इसको पावर ऑफ डिनोमिनेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैंने पी डी लिख दिया। अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर बराबर हो किसके, पावर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर हो, या पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर हो, ये दो सूरतें हैं। अगर ऊपर वाले वेरिएबल की पावर नीचे वाले वेरिएबल की पावर से ज़्यादा हो या बराबर हो तो डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, तो दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करेंगे। दिस इज रूल इंटीग्रेशन का।
फिर से देख लें, ऊपर वाले वेरिएबल की पावर नीचे वाले वेरिएबल की पावर के बराबर या ज़्यादा हो तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सूरत हाल है, जो वेरिएबल एक्स है ऊपर वाला उसकी पावर ज़्यादा है बराबर या ज़्यादा है नीचे वाले वेरिएबल पावर 2 से, तो डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब को डिवाइड करना होगा किससे, 1 + x² से। अच्छा एक बात और याद रखें, अगर वो फर्ज कर लें ऊपर वाली पावर लेस देन होती, पावर न्यूमरेटर आपके जहन में ख्याल आ सकता है, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो वो एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं होने वाली, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं आने वाली। तो यहाँ पर एक्स क्यूब और 1 + x², आप चाहें तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें और इसको नाम दे दें एक्सप्रेशन नंबर 1 का। और अब इस एक्स क्यूब को डिवाइड करें पहले 1 + x² से रफ में, और देखिए क्या आता है। आइए मैं भी करता हूँ, आप भी करें। यस, तो यहाँ इसको ऐसे लिख लो, जगह ऊंची है, x³ / 1 + x², ऐसे ही हम ये नीचे वाली रकम डिवाइडर कहलाती है। तो 1 + x² को रखिए बाहर और x³ को रखिए अंदर, ये डिविडेंड है। ओके, अब सोचें 1 + x² x³ कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आना चाहिए, तो डेफिनेटली x होगा। तो x आपने सोच लिया, अब उस x को x² से भी मल्टीप्लाई करना है, उस x को 1 से भी। तो x को पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x³, और फिर x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x। ऐसे ही है। कौन सी क्लास में आ गए, बोलिए, क्लास याद आ गई आपको? 7-8 में करते थे इस तरह बहुत ज़्यादा। अब साइने चेंज करें, सब्ट्रैक्शन में साइने चेंज, ये माइनस ये भी क्या हो जाएगा, तो प्लस का x³ - x³ से कट जाएगा। ऐसे ही +x³ और -x³ क्या होंगे, कट जाएंगे, और यहाँ -x बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यहाँ क्या रह जाएगा -x। तो याद कीजिए ज़रा, थोड़ी सी पुरानी बातें थोड़ी आएंगी यहाँ पर। ये चीज़ क्या कहलाती है, बोले, डिवाइडर। ये चीज़ क्या कहलाती है, क्वोशंट। और ये चीज़ क्या कहलाती है, रिमाइंडर। अब याद करें इसको कैसे लिखते थे हम लोग, क्या इस पूरी रकम को डिवाइड करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये आपका आ गया सॉल्यूशन। थोड़ा सा और ऊपर कर दो, यस, कैसे, क्वोशंट यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद ये लाइन आएगी, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा -x, और डिवाइडर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + x²। याद आ गया, बचपन में करते थे क्या, ये क्वोशंट राइट प्लेस पे चला गया, उसके बाद रिमाइंडर ऊपर -x और डिवाइडर 1 + x² नीचे। इसकी एक मिसाल है, अगर फर्ज कर लें कि आपको डिवाइड करना हो 5 को 2 से, तो याद है 2 को हम बाहर लिखते हैं, 5 को अंदर, तो 2 × 1 = 2, 5 में से 2 गया, क्या आया 3। अब ये डिवाइडर 1 क्वोशंट 3 रिमाइंडर, कैसे लिखेंगे, क्वोशंट 1, फिर यहाँ पे राइट प्लेस पे क्वोशंट आ जाएगा 1, रिमाइंडर ऊपर चला गया और डिवाइडर नीचे आ गया। अब याद, ये गलत कर दिया, सॉरी, ये डिवाइडर तो 2 है, डिवाइडर कौन है, 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, तो 5/2, दोबारा क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे छोटी सी मिसाल के जरिए। कितनी छोटी सी मिसाल है लेकिन कितने बड़े मसले को सॉल्व करती है। तो इसका मतलब है x³ / 1 + x²। फिर याद करें कि क्या इस रकम को ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस 2 को सही से बना दूँ, अजीब ही लग रहा है, ये 2 है, ओके। फिर बीच में प्लस साइन डाल के इसको अलग करते थे, प्लस या माइनस डाल के। इस 3 के साथ कौन सा साइन है, ऊपर प्लस है, तो क्या करते थे, बीच में प्लस साइन डाल के 3/2 फ्रैक्शन को अलग कर दिया करते थे। मेरा ख्याल याद आ गया होगा, ठीक है, 1 + 3/2 हो जाता था ये, ठीक है। ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, 1 + 3/2। वही काम यहाँ करेंगे, ये x है और इस x को जुदा कर देंगे -x/1 + x² से, लेकिन बीच में प्लस नहीं माइनस डालेंगे, प्लस डालते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये शक्ल कैसी हो जाएगी, तो बचो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था ये, x³ / 1 + x² = ये देखें यहाँ पे तवज्जो रहे, थोड़ा सा इधर चला गया है, ये रकम लिखना है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्या करना है, आपने x लिखा और बीच में माइनस साइन डाली और फिर लिख दिया x/2
1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल, सो सिंपल। तो एक्स क्यूब को जब डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो ये रकम हासिल होगी, एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसा रहा? अब इसको पुट कर दें इंटीग्रल नंबर, एक्सप्रेशन नंबर 1 या इंटीग्रल 1, तो पुट इन, अब ये रकम पुट हो जाएगी 1 में। याद है आपको 1 क्या था? ये 1 आपके सामने एक्सप्रेशन है पूरा, 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स पहले लिखेंगे, ये रकम पहले लिखी जाएगी, इसको तो ढोना ही ढोना है साथ में, 1/3 एक्स क्यूब फिर क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स एक्स, माइनस है प्लस है, माइनस माइनस 1/3, यही ना, देखिए -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल। और उसके बाद देखिए क्या था, उसके बाद था एक्स क्यूब को जब डिवाइड किया 1 प्लस स्क्वायर से तो क्या हासिल हुआ, तो ये हासिल हुआ जो ऊपर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर डी एक्स मौजूद है, ऐसे ही था देखिए, ओके, बाहर डी एक्स। अब क्या होगा, सैंडविच बनेगा, तो 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स पे। अब देखिए सैंडविच कैसे बनाएंगे, आपने करना ही होता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, -1/3 और साइन ऑफ, अरे यार ये ठीक होगा, -1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल दोनों मिलके जाएंगे, पहले एक्स पे अप्लाई होंगे और यहाँ से क्या अप्लाई हो जाएगा, बोलिए स्टूडेंट्स, डी एक्स। तो ये एक्स सैंडविच बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। वही वाला मामला फिर दूसरी टर्म एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा, तो -1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स पे अप्लाई हो गया राइट हैंड साइड से डी एक्स, और उसके बाद -1/3 को आप इस पे अप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल और फिर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड से डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मेरा ख्याल अब तो इतनी दफ़ा कर दिया, एक्स की पावर कौन है यहाँ पे 1, तो यहाँ तो पावर लग जाएगा, एन की जगह कौन है स्टूडेंट यहाँ, बोलिए, यहाँ एन की जगह है 1, तो यहाँ पावर रूल, और इसका मसला तो पावर रूल से हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा। अभी डिवीजन रूल क्या है इसको देखो, डिवीजन रूल ये कहता है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ, नीचे फंक्शन मानते हैं, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो फिर उसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस दैट्स इट। तो अब नीचे वाली रकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें आप, फंक्शन मान लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो ऊपर x तो है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, तो नंबर की कमी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा कर लेते हैं। तो आप एक काम करें, यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर का कंप्लीट डेरिवेटिव 2x होगा, x से 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाहर साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर अपॉन में 2 लिखते हैं, ये 2 से कटेगा, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन उसका करें नहीं, समझाने के लिए बताया, तो 2 ऊपर भी लगा दें और नीचे भी 2 लगा दें, जब नीचे 2 बैलेंस करने के लिए लगाएं तो इंटीग्रल से बाहर कर दें, समझ रहे हैं। अब पावर रूल अब डिवीजन रूल लग सकता है, ये वाला जो नीचे लिखा है। आइए स्टूडेंट देखें क्या होगा, मैंने सामने ही आ गया हूँ, मैं तवज्जो नहीं दिया, चलो खैर नजर आ, अब देखिए क्या हो जाएगा तवज्जो, यस, आइए, तो 1/3 कलर चेंज कर दो, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स -1/3, और यहाँ पे पावर रूल एक्स की पावर में का इजाफा टोटल पावर से कर देंगे डिवाइड, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स प्लस 1/3 टू द 6, क्या हो गया, 6 हो गया। मेरा ख्याल इसको ऐसे ही रहने में, बुक में आंसर चेक कर लेंगे कि 1/3 कॉमन लिया इन्होंने या नहीं, तो 1/6 हो गया, और इसको इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फंक्शन माना था, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ द फंक्शन, फंक्शन कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस। उसके बाद फिर ये 2x और dx नहीं लिखते, याद रखिएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल भी नहीं लिखा जाएगा। आई 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स -1/3, और अपॉन में 1 + 1 2 होगा, वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन वाले 3 से, तो 6 हो जाएगा, और x की पावर कौन है 2,
ओके। और प्लस यहाँ पे कौन है, 1/6 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आखिर में लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सबका कंबाइन ऊपर करना पड़ेगा मुझे, प्लस कंबाइन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर लाइक एबल लगे, और डिसलाइक कर देना अगर अच्छी नहीं लगे। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वो देखते नहीं, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, वो बोलते हैं भाई चैनल लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक भी करें। ये मैं समझता हूँ शायद ये हक है जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। हमने भी बहुत से लोगों से फ़ायदा उठाया लेकिन उनको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया अगर वो इस लायक थे। अगर हमें लाइक समझे तो हमें भी आप सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना साथ दिया और देखा वीडियो को, यहाँ तक एंड तक देखा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के पार्ट जो है लेकर आएंगे आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।